उसने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता गिरिराज सिंह से बात की है, आपको सुनाते हैं। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है और दूसरे और तीसरे चरण के लिए सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के फायर ब्रिगेड के नेता हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, जो अपने बयानों से विरोधी दलों में हलचल मचा देते हैं। गिरिराज दा, आपको सबसे खास बात यह है कि गिरिराज सिंह को अपने क्षेत्र में लोग दादा कहते हैं, तो गिरिराज दादा हमारे साथ हैं। दादा, आप दो बात कर रहे हैं कि दो खेमा है, क्या खेमा है? देखिए, स्वाभाविक है इस चुनाव में दो खेमा, ऐसे तो कई लोग हैं। पप्पू जी की जपा पार्टी है, उपेंद्र जी की पार्टी है, लेकिन आमने सामने महागठबंधन और एनडीए है। महागठबंधन वही है जो पुरानी शराब नई बोतल है, और उस नई बोतल में कौन कौन समाया है? माले समाया है। वो माले जो आतंक और उग्रवाद का प्रतीक है, जो माले लोगों में दहशत फैलाया, कई लोगों की हत्या हुई, माले है। कांग्रेस के उम्मीदवार दरभंगा से जाले के उस्मानी साहब है। उस्मानी साहब क्या हैं? भारत जान रहा है। वो भारत को तोड़ने वाला कौन था? जिन्ना के अनुयायी है। तो ये एक तरह से एक ग्रुप ये है जो हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध, सामाजिक असंतुलन, ये में विश्वास रखता है। दूसरा तरफ एनडीए है जो गरीबों के झोंपड़ी में केवल बिजली नहीं देता, अमीरों के घर में भी बिजली देता, किसानों के खेतों में पानी देता, गैस होता तो दोनों के होता, पैसा जाता तो किसानों के खाते में भी जाता, गरीबों के खाते में भी जाता। 1 रुपया का 1 रुपया जाता नरेंद्र मोदी के राज में, और शुभ काम करता तो नारियल फोड़ता। अब देखिए, एक है बम फोड़ने वाला, दूसरा है नारियल फोड़ने वाला। तो देश शांति का प्रतीक है, और ये देश नारियल फोड़ करके शुभ काम करने वाला का साथ देती है। दादा, आप बड़ा बयान दे रहे हैं कि बम फोड़ने वाला है, दूसरा नारियल फोड़ने वाला है, और क्या? अब माले का इतिहास तो वही रहा है। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस के साथ गठबंधन है। कांग्रेस के साथ गठबंधन है, जो जिन्ना के साथी को रखे हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाला। मैं तो वही कह रहा हूँ। आज तेजस्वी यादव उनके नेता हैं, बड़े अच्छे चेहरा से एक पोस्टर निकाला, लेकिन उस पोस्टर पर पिताजी और माताजी का फोटो नहीं दिया। क्यों? आखिर क्यों नहीं फोटो? उनको भय कि लोग 15 साल के पीछे का सवाल न खड़ा कर दे, इसीलिए। लेकिन जो आदमी पिता के विरासत पर बैठा हो, वो पिता का अपमान करे, वो राज का क्या सम्मान करेगा? दूसरी बात, वो 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। ये जुमला है। जुमला ऐसे है कि 15 साल का हिसाब दे दें, क्योंकि उसी राजगद्दी पर बैठे हैं। इनकी तपस्या से तो हुआ नहीं है। नफरत और घृणा फैला करके लालू जी ने जो विरासत दिया था, उसी विरासत पर ये भी नफरत ही फैला रहे हैं। तो 15 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया, ये बताएं। 20 महीना नीतीश जी के साथ डिप्टी सीएम रहे, 1 दर्जन से ऊपर मंत्री और मंत्रालय रहा, कितने लोगों को रोजगार दिया, ये बता दें। अभी ताजा, अगर आपने, इतिहास गवाह है कि आपने रोजगार नहीं दिया, और वर्तमान है कि 20 महीना में नहीं दिया, तो 1 दिन में कलम पर देने वाली बात महज छलावा है, महज भ्रम है, महज जुमला है। और इससे फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद जब लोग इनका जान गया,
तो पिताजी कहते थे लाल बाल, काला बाल, भूरा बाल, अब ये कहने लगे हैं सीना तान, नफरत फैला। ये फ्रस्ट्रेशन में। एक जो आप औरंगजेब की आपने उपाधि दी, ये किस तरह से आप? मैंने कहा कि इतिहास में लोगों ने सत्ता पाने के लिए पिता को जेल तक दे दिया, ये फोटो से निकाल दिए, तो लोग क्या कहें? एलजेपी को लेकर आपको क्या लगता है कि एलजेपी किस तरह से चुनौती आपके लिए? भैया मैंने कह चुका है कि ये कैसे राम के हनुमान हैं। जो राम कहते हैं कि आरजेडी को सत्ता में आना नहीं चाहिए, ये आरजेडी के खिलाफ इनकी जुबान नहीं खुलता, कांग्रेस के खिलाफ जुबान नहीं खुलता। आखिर अंदर में खिचड़ी क्या पक रहा है, ये एलजेपी खिचड़ी पक रहा है, एलजेपी को बताना होगा। अच्छा, गिरिराज जी, आप क्या मानते हैं दूसरे और तीसरे चरण में कितनी सीटें एनडीए गठबंधन? मेरा मानना है 2010 का इतिहास फिर दोहराएगा। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं गिरिराज सिंह का कहना है कि 2015 की स्थिति एक बार फिर जो है एनडीए दोहराएगी। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बेगूसराय, बिहार।